नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर। नीमा स्थापना दिवस पर सीएमई आयोजित। गुर्दा रोग व नवीनतम उपचार तकनीकों पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी। मुरादाबाद 16 अप्रैल 2026 नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा मुरादाबाद की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वेदांता हॉस्पिटल मुरादाबाद के सहयोग से दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज में एक सीएमई सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने गुर्दा रोग, पथरी और स्त्री रोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस अवसर पर वेदांता हॉस्पिटल के प्रख्यात गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर डी कुरेचिया ने सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी गुर्दे के जटिल रोगों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने गुर्दे में पथरी बनने के प्रमुख कारणों, लक्षणों और उससे बचाव के उपयोगों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समय पर जांच और सही जीवन शैली अपनाकर गंभीर गुर्दा रोगों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में वेदांता हॉस्पिटल के यूरो सर्जन डॉक्टर एस यादव ने गुर्दे और पेशाब की नली में पथरी निकालने की आधुनिक और नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई तकनीकों के माध्यम से बिना बड़ी सर्जरी के भी सुरक्षित और प्रभावी इलाज संभव हो रहा है। वहीं डॉक्टर महरीन खान ने स्त्री रोग से संबंधित भ्रांतियों पर विस्तार से चर्चा की और महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जाँच कराने की सलाह दी। नीमा महासचिव डॉक्टर नाजिम खान ने बताया कि नीमा की स्थापना 13 अप्रैल 1948 को आयुष चिकित्सकों के हितों के रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। तब से संगठन निरंतर आयुष चिकित्सकों के अधिकारों और हितों के लिए कार्य कर रहा है। नीमा कोषाध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान ने सभी सदस्यों को जानकारी दी कि वार्षिक सदस्यता शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कार्यक्रम के अंत में नीमा अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन ने सभी अतिथियों और उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं नीमा के सदस्य उपस्थित रहे। इसमें किस तरह की सुविधा है, क्या गुड़गांव जैसी सुविधा यहाँ भी उपलब्ध है और इसमें जो गरीब पेशेंट होते हैं उनके लिए कोई सुविधा है, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड से भी आपका मतलब इलाज होता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वेदांता हेल्थ केयर जो है आयुष्मान से इम्पेनेंट है और साथ में वेदांता गुड़गांव से एफिलिएटेड है, जो EISU के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। EISU जैसे आपको बताया गया है, टेलीमेडिसिन एक सर्विसेज होती है जो गवर्नमेंट रिकमेंडेड होती है, जिसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे से हमें सेकंड ओपिनियन वहाँ के डॉक्टर देते हैं। हम जो अपना इलाज डिसाइड करते हैं उसके साथ में वो लोग भी सेकंड ओपिनियन हमें कैमरे के माध्यम से देते हैं। उसमें उनका जो कंट्रोल सेंटर है, कमांड सेंटर है, उसमें उनके डॉक्टर 24 घंटे बैठे होते हैं। हमारी जो डिस्कशन होता है वो फेस टू फेस होता है, बट टेलीमेडिसिन कंसेप्ट के थ्रू होता है और वो पेशेंट्स को भी 100% 24 आवर मॉनिटर करते हैं और साथ में हम डॉक्टर्स को भी वो अपनी एडवाइस टेलीफोनिक के साथ साथ वो हमें ऑन पेपर प्रिस्क्रिप्शन में भी देते हैं, जिससे हमें अश्योर होता है कि हाँ रियल में वेदांता EISU से मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिला है। इसके अलावा गरीब मरीजों के लिए वेदांता हेल्थ केयर आयुष्मान से इम्पेनेंट है, जैसे कि सरकार से सभी सुविधा मिल रही है कि जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं वो 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क लेते हैं। उस इलाज में जो कार्ड होल्डर पेशेंट्स हैं वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज लेते हैं, चाहे वो जनरल मेडिसिन विभाग के लिए हो, जनरल सर्जरी के लिए हो, गायनी के लिए हो या यूरोलॉजी के लिए हो। सभी विभाग के मरीज हमारे यहाँ से निःशुल्क इलाज ले रहे हैं जो आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं। इसके अलावा जो गरीब मरीज हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वो व्यक्ति अगर इलाज के लिए आते हैं और वो वाकई में गरीब हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमें चेहरे से भी दिखते हैं कि रियल में गरीब हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिनके लिए हमारे पास किसी से मैसेज आता है तो हम हमेशा उनको कंसिडर करते हैं और उनके लिए जो भी हमारी तरफ से फैसिलिटी है 20% 25% छूट करने की, वो हम लोग उनको वेदांता के इलाज में, चाहे सर्जरी के इलाज में या डायग्नोस्टिक तौर पर हम 20 से 25% तक की छूट हमेशा प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नीमा हमारे समाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बैकबोन की तरह है। कोई भी मरीज होता है वो सबसे पहले या तो IMA के डॉक्टर्स या नीमा के डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, और जो भी मरीज, अगर हम नीमा CME के तले हमने आज जो CME की है उसमें नीमा के डॉक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर हमें लिख के भेजते हैं कि पेशेंट्स काफ़ी गरीब है और इसका हमें जितना हम छूट कर सकते हैं उतना हमें करना है, तो हम उनको 100% उनकी बात को 100% रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं और मरीज को छूट प्रोवाइड करते हैं। आज के समाज में बहुत ही कॉम्पिटिटिव टाइम है और स्वास्थ्य की सभी व्यक्ति को ज़रूरत है। मैं स्वयं अपने आप को
एंड हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो कलीग हैं, उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपना काम, हम अपनी डॉक्टर्स प्रोफेशन को बहुत ही ईमानदारी से एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ऑनेस्टली प्रोवाइड करेंगे तो उसका फ़ायदा मरीज पे होगा, और फ़ायदा जब मरीज पे होगा तो उससे हमारे समाज का हित होगा, समाज का हित होगा तो हमारे प्रदेश का और देश का हित होगा। यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर व्यक्ति अपने काम को बहुत ईमानदारी से, डेडिकेशन से और ट्रांसपेरेंसी से करे। यही मेरा आखिरी मैसेज है। अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने का काम करते चले आ रहे हैं। आज आपका दर्द बयां हुआ, आपका दर्द आपकी ज़बान से झलकता हुआ। मेरा पर्सनल मैटर है और कुछ लोग हमें छोड़ के गए या नहीं गए, बहुत पर्सनल मैटर है। हो सकता आज गए कल आ जाए, इसके लिए सब लोग तत्पर हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि नीमा के जो चिकित्सक हैं तकरीबन 600-700 मेंबर्स हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे फैले हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत कम रेट पे और बहुत 24 घंटे सर्विसेज देते हैं। और वाकई जो बैकबोन का काम आपने बताया डॉक्टर साहब, बैकबोन के साथ साथ क्योंकि फर्स्ट स्टेज में वो पहले हमारे पास ही आए और हमें अगर सही रास्ता उस दिन में दिखा दिया तो ये भी एक इबादत है। और सही रास्ता, सही वक्त, सही जगह पहुंचा दो। तो आज वेदांता के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वेदांता नहीं कह सकते तो हम वेदांता भी कह सकते हैं, वेदांता के लोग हमसे जुड़े हैं। तो अगर गुड़गांव में जैसी फैसिलिटीज मुरादाबाद में मिलती है तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। चाहेंगे और लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ये सेवाएँ कार्यक्रम में आज वेदांता हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, मोर और लेस पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। और सबसे पहले इससे बड़ी अच्छी बात है कि मुरादाबाद में बड़ी खुशी की बात है हमारे शहर में इतनी कम्पिटिटिव टीम मौजूद है। तो और फिर दूसरी बात डॉक्टर भास्कर साहब को हम वर्षों से जानते हैं। मुरादाबाद जो है वो CKD के पेशेंट्स के लिए एक बड़ा हब है, कह लीजिए बना हुआ है, एक डार्क जोन सा बना हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पेशेंट डायबिटीज़ और CKD वगैरह में मौजूद है। डॉक्टर साहब की मौजूदगी हमें आश्वस्त करती है कि यहाँ पेशेंट को बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। Most of the ladies, I believe, I'll be in the hospital as a consultant. आप लोगों को गायनिक के किसी भी प्रोसीजर से या तो केसेस आप रेफर करेंगे, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछें। क्या क्या मुश्किलात आती हैं आपको इसमें, किस केस को आपकी समझ रहे हैं कि हाँ हमें इसे दिल्ली भेजना होगा, कौन सा केस ऐसा है आपको लगता है कि नहीं इसमें टाइम कम है। अगर मुरादाबाद में हमें कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए या ऐसा कोई हॉस्पिटल हो तो जहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी हो, यूरोलॉजिस्ट भी हो, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो और सर्जन भी हो कि वो केस हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। CME में थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम की वजह से आप सभी लोगों से अप्रोच मेरी तरफ से होगी कि माइक की वजह से थोड़ा आवाज़ प्रॉपर नहीं आया होगा। बट उम्मीद करता हूँ कि अब आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। और आप सभी लोगों ने CME का शायद हम लोग ये उसका एक्सपर्ट हमारे सामने जो हम शेयर कर सकते हैं। 1946 को बॉम्बे में महाराष्ट्र में नीमा का पहला ब्रांच बना था। ये खुशी की बात है। और आज देश भर में हमारी करीब 7,500 ब्रांचेस है। है कि जब आप आउट ऑफ राइट्स बहुत सारी हो गई और रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल सब हम लोग एक्चुअली करते ही रहते हैं। यहाँ पर बस एक ही शब्द आप सबको करूँगा कि किसी भी तरीके की किसी को कोई भी प्रॉब्लम एनी टाइम संपर्क कर सकता है। थैंक यू सो मच। तो सम्मान किया जा रहा है। ये एक रस्म है जो रस्म रहेगी है, उसका बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए और एक अच्छी मीटिंग ऑर्डर करने के लिए। मेंबर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन मुरादाबाद बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपने साथ और जुड़ें। हमारे टीम में बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्हें हमेशा हेल्प की ज़रूरत रहती है और जो भी उनके टच में हमारे मेंबर्स हैं वो उनसे रास्ता कायम करें, उन्हें संगठन का मेंबर बनाएं, एसोसिएशन का मेंबर बनाएं। अभी तक लाइफ मेंबर फीस में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन जुलाई के बाद ये हाइक होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी नए मेंबर्स बनना चाहते हैं वो जुलाई से पहले अपने फॉर्म मेरे पास सबमिट कर दें और नीमा के मेंबर बनकर संगठन को मजबूत करें। शुक्रिया बहुत। लेकिन आयुष्मान की फैसिलिटी है जो जरूरी है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, जनरल सर्जरी में आयुष्मान की अवेलेबिलिटी, इनफैक्ट जो जनरल मेडिसिन के पेशेंट है जो सभी जगह नहीं हो पा रहा है वो भी हमारे यहाँ टोटल उपस्थित सारे बीमा के जितने भी मेंबर्स हैं मेरे ख्याल से रेनाउंड चिकित्सक भी हैं, कुछ लीगल मैनेजर्स भी होंगे, इसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अपने हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको कुछ जानता है। इनिशियली न्यूरोलॉजिस्ट भी इंक्लूड हुए थे, बट धीरे धीरे ऑगमेंटेशन स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी होती है, सारी लॉजिस्ट भी अब अवेलेबल है। पहले नहीं थी गायनेकोलॉजिस्ट, अभी हम आए हैं, उन्हें 1 महीने पहले वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो मेदांता। अच्छा, आप कि ये भी आप लोग सोचते होंगे कि आईपीडी की जो फाइल बनेगी वो भी मेदांता की ही होगी। यहाँ के डॉक्टर्स का उसमें डॉक्टर एस यादव का निर्माण